हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जेई मेन काउंसलिंग 2026 की डेट कब है, क्या क्या चीज़ें लगेगी और कैसे कैसे आपको भरना है, विस्तार से आपके साथ मैं ये बात करूँगा। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और आपके जो कमेंट होंगे, आपकी जो क्वेरी होगी वो भी कमेंट के माध्यम से आपने बतानी है। आपको डिटेल में मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो जेई मेन काउंसलिंग है 2026, ये जोसा के माध्यम से भरा जाता है, जो कि इसकी जो डेट है, जो कि रजिस्ट्रेशन की, वो 2 जून 2026 से ये शुरू होगा। 2 जून 2026 से जो आपके वैलिड जेई मेन और जेई एडवांस रैंक के जो आपके स्कोर कार्ड है वो अप्लाई करेंगे, जिससे कि आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन इंजीनियरिंग में ले पाएंगे। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग है वो 2 जून से लगभग मिड जून, मतलब 15 तारीख जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसके बाद मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, जो कि सेकेंड वीक ऑफ जून 2026 में होगा। फिर जो राउंड फर्स्ट है सीट अलॉटमेंट का, वो अर्ली बिगिन उसमें जुलाई में होगा, मतलब फर्स्ट वीक और 10 तारीख तक जुलाई में ये होगा फर्स्ट सीट अलॉटमेंट। और ऐसे ही अलग अलग जो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और 6 राउंड होंगे। 6th राउंड लगभग अगस्त में होगा और उसके बाद सीसैप स्पेशल राउंड होगा, जो कि जैसे ही जोसा का राउंड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद शुरू होता है। तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, एक तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आपको जोसा पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ फिलिंग में जाना है, जहाँ पे आपको अपने प्रेफरेंस चॉइस ऑफ कॉलेज, इंजीनियरिंग ब्रांचेज और 1000 ऑफ कॉम्बिनेशन जो आप चाहते होंगे वो आप भर सकते हैं। इसके बाद थर्ड सीट अलॉटमेंट है। सीट कैसे मिलेगी आपको, ये बेस्ड ऑन योर रैंक, कैटेगरी एंड जो जहाँ का आप इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं, आईआईटी, एनआईटी, जहाँ पे आप लेना चाहते हैं। तो फिर है सीट एक्सेप्टेंस। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको उसको फ्रीज करना है। आप फ्लोट कर सकते हैं और स्लाइड जिसको बोल सकते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सीट अलॉट होगी है तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको करना है, तभी आपकी सीट होल्ड होगी। इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, ताकि जो है आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। ये बार बार बहुत दिक्कत हो जाती है और बहुत, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट की हर साल ये क्वेरी रहती है कि मेरी एडमिशन नहीं होती है। ये मैं आपको बार बार बता देता हूँ। सीट एक्सेप्टेंस में जब आपको अलॉट हो जाती है सीट, आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, ताकि आपकी जो फ़ी, आपकी जो वो सीट है वो होल्ड हो जाए, सेट हो जाए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक बात ध्यान से सुन लें कि 10th और 12th क्लास की मार्कशीट, फिर जेई मेन 2026 का एडमिट कार्ड या रैंक कार्ड। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो अप्रैल 2026 के बाद के बने होने चाहिए, लगभग तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से। और जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए अगर होगा, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए आपको, और प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको जोसा देगा वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी बीच बीच में जैसे जैसे समय आता रहेगा, और मैं सभी को यही बताऊंगा कि एनआईटी हमीरपुर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पीसफुल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है और सिक्योर है सबसे पहले तो, और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो यहाँ पे नेचर है और पढ़ाई का माहौल है, सारी चीज़ें आपको NIT हमीरपुर में मिलने वाली है। तो बाकी आपकी इच्छा है, जहाँ भी देश भर में आप नज़दीक में अगर कॉलेज मिलता है तो देख सकते हैं। और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।